प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सभी का इस ई क्लास में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आज हम अजंत पुल्लिंग जो प्रकरण है उसमें काम में आने वाली जो सीढ़ियां हैं और उन सीढ़ियों के अंदर जो काम में आने वाले जो सूत्र हैं उन सूत्रों का ही हम जो है आज अध्ययन करने जा रहे हैं। क्योंकि इससे पहले भी मैंने जो है आप लोगों तक ये वीडियो बना करके भेजे हैं और उन वीडियो में भी मैंने आपसे ये निवेदन किया था कि आप जब भी ये पढ़ रहे हैं आप इनको कुछ सीखने के लिए पढ़ें, परीक्षा की दृष्टि से न पढ़ें। यदि आपको संस्कृत में कुछ बनना है, यदि आपको संस्कृत में कुछ तैयारी करनी है, यदि आप संस्कृत में कुछ जानना चाहते हैं, यदि आप इस संस्कृत के अंदर कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, तो मेरा सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि प्लीज आप इन सूत्रों को आप पहले अच्छी तरह से समझें, फिर आप इनको सुने और फिर आप इनको लिखें। जब ये तीन प्रक्रियाएं आप कर चुके होंगे उसके बाद में जो है आपको किसी प्रकार की जो प्रॉब्लम है वो मेरे हिसाब से आनी नहीं चाहिए। क्योंकि ये जो सूत्र मैं आपको जो करवा रहा हूँ ये ऐसे सूत्र हैं, ये आपको आज भी काम आएंगे, इन फ्यूचर में जब आप तैयारी करेंगे उस समय भी आपके ये काम आएंगे। यानी पढ़ने के साथ भी और पढ़ने के बाद भी जब आप तैयारी करेंगे, जब आप नौकरी के लिए तैयारी करेंगे उस समय भी ये काम आएंगे। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि ये जो सूत्र हैं ये सूत्र आपको इसलिए मैं करवा रहा हूँ क्योंकि एक बार यदि कोई बात सामने आ जाती है तो पुनरावृत्ति जो है वो उसकी नहीं होनी चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने ये निर्णय लिया कि आप लोगों को जो है ये सूत्र जो है मैं भली प्रकार से समझा पाऊं और आप लोग जो है मेरे साथ साथ में चलते रहें। मैं आप लोगों को निश्चित रूप से जो आपकी जो व्याकरण है उसको मैं पूरा करने का प्रयास करूंगा। पहला जो आज का जो सूत्र है वो है अमी पूर्व है। आप इस बात का विशेष ध्यान देंगे, अमी पूर्व है यानी मैंने इन सभी सूत्रों को जो है इन्वर्टेड कोमाओं में बांधा है। आप इसको देख सकते हैं, 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 यानी जितने भी सूत्र हैं उन सभी सूत्रों को मैंने इन्वर्टेड कोमा में बांधा है। परीक्षा में जब आप लिखें उस समय आपको भी ये ध्यान रखना है कि आप निश्चित रूप से इनको जो है इन्वर्टेड कोमा के अंदर बांध करके आप वहां लिखें। या इन्वर्टेड कोमा यदि आप भूल जाते हैं तो आप इनको जो है नीचे से अंडरलाइन भी आप कर सकते हैं। दो चीज होगी, यदि आप इन्वर्टेड कोमा लगाना भूल गया या आप अंडरलाइन करना भूल गए तो एक हाइलाइटर पेन आता है, उससे आप इसको हाइलाइटर भी कर सकते हैं। तो तीन तरीके से हम जो है ये जो हमारे सूत्र हैं इन सूत्रों को हम जो है परीक्षा के अंदर लिख सकते हैं। खैर, तो अमी पूर्व जो सूत्र है वो क्या कह रहा है, यानी अक। यहाँ अब पुनः हम जो है आपका जो प्रत्याहार है वहां चलेंगे। माहेश्वर जो सूत्र है उस माहेश्वर सूत्र की यदि हम चर्चा करें तो अक प्रत्याहार जो होता है उस अक प्रत्याहार के अंतर्गत ये वर्ण आते हैं, यानी ए ई उ री ली से अम संबंधी अच, से अम संबंधी अच के परे रहने पर पूर्व और पर के स्थान पर पूर्व रूप एक आदेश हो जाता है। तो अमी पूर्व जो सूत्र है यहाँ हमारे को ए ई उ री ली से अम जो संबंधी अच है, अच का मतलब स्वर से, तो अम संबंधी सु औजस अम औजस। तो अम का मतलब यहाँ अम जो हमारा प्रत्याहार उससे है कि अम संबंधी जो अच है, अच का मतलब स्वर से है, के परे रहने पर पूर्व और पर के स्थान पे पूर्व रूप एक आदेश हो जाता है। ये इसका आप ध्यान रखेंगे, यानी पूर्व रूप जो है वह एक आदेश हो जाता है। अगला सूत्र आता है लसक व तद्धिते। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है लसक व तद्धिते। ये जो सूत्र है ये आपके कृदंत प्रकरण में यानी एमए फाइनल में खूब काम आएगा। एमए फाइनल के अंदर जो आपका तद्धित प्रकरण होगा वहां पर भी काम आएगा। क्या कहता है, तद्धित को छोड़कर प्रत्यय के आदि में, लसक व तद्धिते सूत्र कहता है लसक व तद्धिते यानी तद्धित को छोड़कर प्रत्यय के आदि में, प्रत्यय के आदि में, यहाँ इसको आपको थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। आदि का मतलब होता है प्रारंभ में, आदि का मतलब होता है प्रारंभ में।
विद्यमान लकार तालव्य शकार, विद्यमान लकार तालव्य शकार तथा कै वर्ग इत संज्ञक होते हैं। क्या कह रहा है? ल श क्व तद्धित, ल श क्व तद्धित, तद्धित तद्धित को छोड़ करके सूत्र में इसे अर्थ निकालना हमारे को। ल श क्व तद्धित, ल लकार हो गया, श कौन सा हो गया? तालव्य शकार हो गया। अब जब हम एमए के अंदर पढ़ते हैं, यहाँ हम जो है इस प्रकार से नहीं पढ़ सकते कि ये षटकोण वाला श है, ये जो है शंकर वाला श है और ये आपका जो है सरिता वाला श है। यहाँ हम इनका जो उच्चारण स्थान है उनको यदि हम बोले थोड़ा अच्छा लगता है, इसलिए लकार और तालव्य जो शकार होता है तथा कै वर्ग इत संज्ञक होते हैं। कब होते हैं? जब प्रत्यय के आदि में विद्यमान होते हैं। जैसे क्यप प्रत्यय हो गया, तो क्यप प्रत्यय के अंदर पै जो है उसकी तो आपका हलंतम जो सूत्र है उसे संज्ञा हो जाएगी, और कै क्यप आधा कै, तो कै उस कै की लसक व तद्धिते जो है इस सूत्र से जो है संज्ञा हो जाती है और तस्य लोप सूत्र से उसका लोप हो जाता है। इसी प्रकार से जैसे मान लो हम सीधियां जब करने जा रहे हैं तो सु औजस अम ओट सस, सु औजस अम ओट सस, इस प्रकार से जब प्रत्यय लगते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए बता रहा हूं आपको, जैसे मान लो श आया और ये प्रत्यय के आदि में है, श आया और ये प्रत्यय के आदि में है, तो ये जो श है इस श की लसक व तद्धित जो सूत्र है उस सूत्र से जो है इसकी संज्ञा हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ हुआ लसक व तद्धित जो सूत्र है तालव्य शकार। ये शकार कैसा है? तालव्य है। कहाँ है? प्रत्यय के आदि में भी है। यहाँ क्या कह रहा है कि प्रत्यय के आदि में स्थित, यानी लसक व तद्धित जो सूत्र है तद्धित को छोड़कर प्रत्यय के आदि में, ये प्रत्यय के आदि में, आदि का मतलब प्रारंभ में, आदि में विद्यमान लकार तालव्य शकार तथा कै वर्ग इत संज्ञक होते हैं। यानी अब लसक व तद्धित जो सूत्र है उससे हम इसकी इत संज्ञा कर देंगे और तस्य लोप जो सूत्र है उस सूत्र से हम उसका लोप कर देंगे और उसमें से अस जो अवशेष रहता है। ये तीसरा जो सूत्र आ रहा है अट्टकुपुवान नुम व्यवायति, अट्टकुपुवान नुम व्यवायति। अट्टे भी एक मैं आपसे यूं कहूं कि प्रत्याहार है। अब माहेश्वर सूत्र यदि आपके याद है, नहीं है तो आप करें। अट प्रत्याहार होता है ए ई उ री द्री ए ओम ऐ औ छ य व र, ये अट हो गया। यानी इस अट प्रत्याहार के अंदर आने वाले जितने भी वर्ण हैं उन सभी को अट का, तो अट उपवा कु का मतलब कै वर्ग से। आपने संज्ञा प्रकरण के अंदर पढ़ा था कु चु टू तू पू, कु का मतलब कै वर्ग से है। पू के अंदर भी उ की मात्रा थी, लेकिन इस उ का यानी यहाँ पर जैसे मान लो यहाँ पे कुपुआन हो रहा है, तो ठीक इसी प्रकार से ये जो पै था इस पै के अंदर भी उ की मात्रा थी, इस उ का वह हो गया तो बच गया अट कुपुआंग, यानी पै के अंदर उ था उसका वह हो गया और आ आगे था इसलिए वह पूरा हो गया। अट कुपुआंग नुम व्यवायति सूत्र क्या कहता है, यानी अट का आपको मैंने बताया कि अट प्रत्याहार है, कै वर्ग लिखा हुआ है, पै वर्ग पे आ रहा है, आंग आ नुम, इनका अलग या 2 3 4 वर्ण मिलकर व्यवधान होने पर भी, मान लो हम कोई ऐसा शब्द बना रहे हैं और उस शब्द के अंदर फॉर एग्जांपल के लिए जैसे मान लो रामाणाम ये हमने बनाया, ठीक है, या हमने रामेण ये हमने बनाया, तो यहाँ रामाणाम रामेण, यहाँ पर देखिए रे आ रहा है, ए आ गया, इसमें अट में आ गया, मैं आ रहा है ये किस में आ गया, प वर्ग में आ गया, आ रहा है ये अट में आ गया, और नाम है तो न का तो न हो ही गया। इसलिए यहाँ इसके अंदर हमारे को ये समझने की आवश्यकता है, हम ये इसमें ये देखना चाहते हैं कि अट कुपुमान नुम व्यवाय सूत्र कह रहा है कि अट और कै वर्ग पै वर्ग आन नुम, आन में आशेष रहेगा, आन नुम इनका अलग अलग या 2 3 4 वर्ण मिलकर व्यवधान होने पर भी रेफ है, इट मींस यहाँ जो रे होता है उसको रेफ कहा, ठीक है, रेफ रे यानी रेफ और शकार यानी मूर्धन्य शकार,
से परे नकार के स्थान पर नकार आदेश होता है। नकार के स्थान पर नकार जो है वह आदेश होता है समान पद में, पद समान होना चाहिए। आगे कह रहा है पदांत से, सूत्र आ रहा है आगे पदांत से, यानी क्या कह रहा है, पदांत नकार को नकार नहीं होता यथा रामा। जहां मान लो हम ये ऊपर वाला जो सूत्र लगाए और कहा कि न के स्थान पर न हो गया, तो हमारे को तो जैसे मान लो रूप हमारा रामान बनाना है, रामे रामो रामा रामो रामो रामा, तो जैसे मान लो यहाँ हमने रामे रामो रामा रामो रामो रामा, ये हमने 2/3 यानी द्वितीय का बहुवचन बनाया रामम रामो रामा, पर यहाँ हम न को न कर देंगे तो हमारा रूप नहीं बन पाएगा। इसलिए पदांत से कह रहा है कि पदांत नकार को नकार नहीं होता यथा रामा। टांग ngasi ngasa मीनाक्षा, टांग ngasi ngasa मीनाक्षा, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है ये। देखियो कहां काम आएगा, अतंत अंग से परे राम, टा तृतीया का लगाते हैं हम टा, ngasi ngस, इनके स्थान पर क्रमशः है इन आद श, यानी इन क्या हुआ तृतीया, आद क्या हुआ पंचमी, श क्या हुआ षष्ठी, यानी टांग ngasi ngasa मीनाक्षा सूत्र कहता है यानी तृतीया यानी पंचमी यानी षष्ठी, इनके स्थान पर क्रमशः है इन आदशय आदेश होते हैं यथा रामेण रामात रामस्य। अगला सूत्र आ रहा है सुपीच, यानी ह्रस्व अकारांत अंग के अंते, ह्रस्व अकारांत अंग के अंते को दीर्घ हो यय प्रत्याहार वाला वर्ण, यय प्रत्याहार वाला वर्ण, यय प्रत्याहार वाला वर्ण आदि में हो ऐसे सुविभक्ति के परे रहने पर यथा, यानी उदाहरण के लिए रामाभ्याम। तो इस प्रकार से सुपीच सूत्र कह रहा है ह्रस्व अकारांत, जैसे हमारा यहाँ जो रूप बन रहा है रामाभ्याम, तृतीया का जो द्विवचन आया राम जोड़ भ्याम, ह्रस्व राम के अंदर क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ हुआ राम, या जब हम इसको कर रहे हैं तो राम ह्रस्व हो गया और यहाँ आपका भ्याम हो गया। तो ह्रस्व अकारांत अंग के अंते अंते ए को दीर्घ, अंते ए को दीर्घ, क्योंकि राम और भ्याम हुआ, अंते ए क्या है ह्रस्व है, तो इसके अंदर मैं के अंदर जो ए है उसको दीर्घ हो जाएगा। जब दीर्घ इसको हुआ तो हमारा रामाभ्याम जो है ये हमारा रूप सिद्ध हो जाएगा और वो हमारा शब्द बना रामाभ्याम। तो ह्रस्व अकारांत अंग के अंते 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 को यानी अंत को दीर्घ जो दीर्घ हो यह प्रत्याहार वाला वर्ण आदि में हो ऐसे सुविभक्ति के जो है परे रहने पर, तो ये आपका रामाभ्याम जो है ये आपका रूप बनता है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं समझता हूँ कि आपके ये सूत्र जो है ये समझ में आए होंगे। यदि कोई सूत्र आपके समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट्स करके अवश्य बताएं, मैं आपके जो भी कमेंट्स आते हैं उनको मैं पढ़ता हूँ निश्चित रूप से, मुझे इंतजार रहता है। तो सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो के लिए आप तैयार रहिए, तब तक आप इसको पढ़ करके सभी जो है एक नोट्स के रूप में आप इनको बनाइए। थैंक यू।